स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है। This is A, B and C. B is midpoint of BC, CA, E and AB का F midpoint है। Show that BDEF is a parallelogram. BDEF. This is a parallelogram. ये हमने शो करना है। बहुत पहले फास्ट ही करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी। बी सी सी एंड ए बी के मिड पॉइंट्स हैं डी ई एंड एफ। हमने एक थ्योरम की थी, अगर हम किन्हीं टू मिड पॉइंट्स को व्हेन वी ज्वाइन टू मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle, then it is parallel to third sides and half of this. So EF or FE, FE is parallel to BC and FE is parallel to BC and FE is equal to half of BC. Mid point theorem by मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के अगर मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हो तो थर्ड साइड के पैरेलल एंड उसका हाफ होता है। सिमिलरली अगर मैं इनको, ये भी हमारे पास क्या है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी सी। So this DE is parallel to AB, D is parallel to AB and DE is half of AB by midpoint theorem. एक और लिख लेते हैं, इसको जब हम ज्वाइन करें DF also DF is parallel to AC and DF is half of AC by midpoint theorem। ठीक है, अब FE is parallel to BC or BD and DE is parallel to AB or BF. So this is parallel to this and this is parallel to this, as FE is parallel to BC, parallel BC, और हम इसको क्या कह सकते हैं, BC की जगह हम BD ही लिख लें। FE parallel to BC था तो FE is parallel to BD and DE is parallel to BF. This is parallel to this, this is parallel to this. Opposite sides are parallel, so BDFE is a parallelogram। ये हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम में DF इज डायगोनल सेकंड के लिए, ये हमारे पास फर्स्ट के लिए था, सेकंड के लिए एज DF इज डायगोनल of BDFE. So area of this is equal to area of this. Area of DEF is equal to area of BDF. area of BDF.
दिस इज इक्वल टू दिस। जैसे हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम आया था, ये भी हमारे पास क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम। लाइक एज इन वन में जो हमने दिखाया बी डी एफ ई इज ए पैरेललोग्राम, उसी की तरह हमारे पास डी सी ई एफ एंड ए एफ डी ई आर पैरेललोग्राम्स। ये भी हमारे पास क्या बनेंगे, पैरेललोग्राम्स। ठीक है। सो एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF, देखिए अगर मैं इसमें लेता हूं इसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, और इसमें अगर हम लेंगे तो एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFE। ठीक है। इन सभी ट्रायंगल्स का एरिया अगर हम ऐड कर दें, नाउ एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEC प्लस एरिया ऑफ AFE प्लस एरिया ऑफ DEF, all triangles equal to ABC is equal to area of ABC। now हमारे पास DEF BDF is equal to DEF, इसकी जगह पे हम DEF, ये भी हमारे पास DEF है, DEC एंड AFE भी DF, तो हम सबको DF में चेंज कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DEF, और ये तो पहले ही हमारे पास एरिया ऑफ DEF है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। ये इक्वेशन हम 1 and 2, इसको हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2। कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। सो 4 टाइम्स ऑफ एरिया DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो एरिया DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है। और अगर हम देखिए DEF का डबल कर देते हैं तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, थर्ड के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 इंटू एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 एरिया ऑफ ABC। ठीक है। और इसका डबल करेंगे तो हमारे पास BD एरिया क्या बनेगा, BDEF इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/2 एरिया ऑफ ABC। यही हमारा थर्ड पार्ट था। हैंस तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर डायगोनल AC and BD of a quadrilateral, any quadrilateral ABCD intersect at O such that OB is equal to OD, OB is equal to OD. If AB is equal to CD, if this side is equal to this side, then show that area of DOC is equal to area of AOB। पहले हम इसी को करते हैं। सॉल्यूशन देखें, हमें गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD we are given OB is equal to OD and AB is equal to CD, ये हमें गिवन है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, लेट दिस इज DM एंड यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा कर लिया, दिस इज BN। ड्रा
DM perpendicular AC and BN perpendicular AC. Now in these two triangles, in triangle DMO and triangle BNO, DO is equal to BO, DO is equal to BO, one side equal. Angle DMO is equal to angle BNO is 90 डिग्री. ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से किया ही है. These are vertical opposite angles. Angle DOM is equal to angle BON, vertically opposite angle. Now two angles are equal and one side is equal. So by congruency, angle side by angle side congruency. These two triangles, triangle DMO is congruent to triangle BNO. congruent हो गए, congruent होंगे तो DM is equal to BN. So DM is equal to BN. DM is equal to BN. परपेंडिकुलर इक्वल होंगे by CP CT. साथ में अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इसका मतलब उनका एरिया भी क्या होगा, आल्सो एरिया DMO इज इक्वल टू एरिया BNO. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब हम ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं. इन ट्रायंगल DMC and BNA and triangle BNA, this one and this one. DC is equal to BA, DC is equal to BA. ये हमें गिवन है, यहाँ पे भी हमें गिवन थी ये. DC is equal to BA and DM is equal to BN, DM is equal to B1. This is proved, हमने अभी ऊपर किया है. DM is equal to BN and one angle DMC is equal to angle BNA is 90 डिग्री. तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया हमारा, वन साइड इक्वल होगी एक एंगल 90 डिग्री का बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी. ट्रायंगल DMC is congruent to triangle BNA. This is congruent to this. ऐसा हो गया तो हमारे पास क्या होगा, this angle, suppose this is angle 1 and this is angle 2. So angle 1 is equal to angle 2, CP CT. Angle 1 is equal to angle 2, corresponding part of congruence triangle. साथ में इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा. आल्सो एरिया ऑफ DMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BNA. एरिया 1 and 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. 1 + 2, यहाँ पे ऐड होगा एरिया DMO प्लस एरिया DMC, एरिया ऑफ DMC, DMO प्लस DMC. राइट हैंड साइड में क्या इक्वल ऐड होगा, एरिया ऑफ BNO प्लस एरिया ऑफ BNA. दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. अब ये वाला क्या बन गया, एरिया ऑफ DOC, एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOA. यही हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, AOB और BOA. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. ठीक है, अब सेकंड में हमें चाहिए DCB एंड ACB. बहुत ही आसान से, आप तो इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एरिया ऐड कर देते हैं. किसका, BOC का. सेकंड पार्ट के लिए एरिया DOC प्लस इसमें मैंने क्या कर दिया, एरिया ऑफ BOC.
BOC इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमारे पास प्रूव हो चुका था, अब एरिया ऑफ BOA में भी हमने क्या ऐड कर दिया, प्लस एरिया BOC। इसमें ये ऐड करेंगे हम DOC प्लस BOC, क्या बन गया हमारा DCB। एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOA प्लस BOC, दैट इज ACB, एरिया ऑफ ACB। ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड के लिए बहुत ही आसान सा है, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, बोथ दिस ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज। थर्ड के लिए these two triangles are on the same base BC and having equal area. So these are between same parallel line. So BC is parallel to AD. BC जो है वो AD के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और आल्सो AB एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट these are alternate interior angle. So AB is parallel to CD, AB parallel to CD, BC parallel to AD, ABCD is a parallelogram। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।